नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर मेमोरियल हॉल में हजारों हजारों समर्थकों के साथ पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा के हाथ को थाम लिया है। संघर्ष करूं और काम करूं संगठन के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आपके उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा है कि जब पार्टी बन रही थी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसी समय से आप एक्टिव मोड में थे और उसी समय पार्टी में आना चाहते थे। तो क्या लेट हो गया आने में? क्या लगता है उस समय पार्टी में रहते तो और मजबूती मिलती पार्टी को? अपना घर छोड़ना, पुराना घर छोड़ने में थोड़ा समय तो लगता है, घर बदलने में भी समय लगता है, तो पार्टी बदलने में तो समय लगना ही था ना। और मुख्यमंत्री जी के प्रति इतना मेरा संबंध था, स्नेह था, उनका इतना प्यार वहां पर नीतीश जी गलत रास्ते पे चले गए थे, हम लोगों ने उनको वापस लेकर आया, तो क्या लग रहा है कि अब सब कुछ एनडीए में ठीक? लेकिन कई लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि एनडीए में ही एक तरह की सेंधमारी हुई है। रामेश्वर महतो जेडीयू में थे, जेडीयू से तोड़ के इधर आ गए, तो आरएलएम ने एक तरह का बदला तो पूरा नहीं लिया है अपना। ये कोई सेंधमारी नहीं है। हमने जब जदयू छोड़ने का फैसला किया था जब जदयू छोड़ा था, उस वक्त तय नहीं था कि मैं आरएलएम में ही जाऊंगा। मेरे को था कि मेरे को अब यहाँ से आगे बढ़ना है, और कारण जो भी रही हो, हम अनकंफर्टेबल थे वहाँ। लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमें बुलाया, हमसे बात की, उन्होंने कहा कि साथ रहिए। उस वक्त की बात और थी, अभी सब लोग ठीक है एनडीए में, आप एनडीए में ही रहिए साथ। वहां पर दुश्मन आपके ज्यादा हो गए थे, वहां पर आप अगर इंसान के दुश्मन न हो तो फिर इंसान ही क्या? कौन लोग दुश्मन थे वहां? अब ये सब कुछ कहने की बात है और दिखता है। मुख्यमंत्री बनाने की बात आप कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा को, उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। 2025, 2030, 2000 से 25, 2030 माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि भाई, परिवार का 3 बेटा होता है, हिस्सा सबको मिलना चाहिए। हमने त्रिवेणी संघ की बात कही, उसमें 2 समाज के बेटा को, पिछड़ा के बेटा को मिला, यादव और कुर्मी को, तो मैं चाहता हूँ कि कुशवाहा को भी मिले। तो मेरी मांग गलत क्या है? कब तक आप लोग, लग रहा है कि 30 में, 25 नहीं तो 25 में तो उपेंद्र कुशवाहा ने ही फाइनल कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या बीच में या फिर 30 में? देखिए, मंजिल मिले न मिले वो और बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो हमने कोशिश किया, जब मंजिल मिलना समय की। रामेश्वर महतो चुनाव लड़ेंगे? रामेश्वर महतो का चुनाव लड़ने का भी कोई तय नहीं है। रामेश्वर महतो संगठन में काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे। चुनाव लड़ाना और ना लड़ाना नेताओं का फैसला है। प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी चर्चा है आपके? हम एक छोटे कार्यकर्ता रह के भी सब काम करेंगे जो पार्टी के लिए जरूरत होगी। तेजस्वी यादव बड़ा हमला कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे, लगातार बिहार के बारे में यात्रा कर रहे हैं, महिलाओं के वोट बैंक पर उनकी नजर है, बहुत बड़ा हमला कर रहे हैं। देखिए, बिहार की महिलाएं, बिहार की बेटियां माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आप देखेंगे कितना ज्यादा उनका विश्वास है। और बिहार में महिलाएं जहां भी लाइन लग जाए जिस बूथ पे, वो समझ जाइएगा कि वहां जदयू जीत रहा है और एनडीए जीत रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति या आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति महिलाओं का जो विश्वास है, उसको कोई ठुकरा नहीं सकता। एक अंतिम सवाल यह रहेगा कि अब आप तो आ गए हैं इस गठबंधन में, क्या सीटों के बंटवारे को लेकर भी कोई अब सुगबुगाहट शुरू हुई है? जिस प्रकार से मांझी जी बोल रहे हैं, चिराग पासवान ने भी बगावती तेवर दिखाए हैं, तो इसको लेकर क्या लगता है कि अब थोड़ा सा मजबूत स्थिति में आप लोग आए हैं? मुझे लगता है कि एनडीए में जो सीटों की बंटवारा होती है तो किसी को कानों कान पता नहीं चलता और सब सेट हो जाता है। मांझी जी तो मांग कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मांझी जी गार्जियन है, मांझी जी हम लोगों के आदरणीय हैं। उन्होंने कोई बात कही होगी, उनके मन में कुछ रहा होगा। लेकिन सेम टाइम माननीय मंत्री संतोष सुमन जी ने भी कहा कि हम लोग बिल्कुल कंफर्टेबल है एनडीए में। तो उनका बात को आप लोग, संतोष जी माननीय मंत्री की बात को कोट नहीं करते। आदरणीय मांझी जी को फंसाने में लगे रहते हैं सब लोग। सब कुछ ठीक है इंडिया, सब लोग ठीक है। 225 की तैयारी में है आप? 2000, हाँ जी, 2025 में फिर से एनडीए सरकार बने, उस तैयारी। चलिए, तो देखिए, रामेश्वर महतो पूर्व एमएलसी जनता दल यूनाइटेड से अब आरएलएम का दामन थाम लिए हैं उपेंद्र कुशवाहा को हाथों को मजबूत करने के लिए। अब देखिए, इन्होंने तो मंच से कहा है कि त्रिवेणी संघ में जिन 3 समाज की चर्चा हुई थी, उसमें 2 समाज के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन एक कुशवाहा समाज के मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बने हैं, तो हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि मंच से उपेंद्र कुशवाहा ने साफ शब्दों में कहा कि हम लोगों को डेविएट नहीं होना है, 2025 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और सरकार बनने के बाद सरकार का भी नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे।
लेकिन देखिए कार्यकर्ताओं से भरा हुआ यह पूरा खचाखच आप देखिए, रामेश्वर महतो ने पूरी तरह से पटना और बिहार की फिजा को कहीं ना कहीं बदलने का प्रयास किया है। इतना हुजूम, इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने आरएलएम को इनके साथ ज्वाइन किया है। अपने आप में आरएलएम और उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं रामेश्वर महतो को पाकर काफी ज्यादा मजबूत अपने आप को साबित करने में, दिखाने में, ये प्रयास करने में सफल हो पाए हैं। और देखिए चुनाव, जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, चुनाव हालांकि अब धीरे धीरे नजदीक आ भी रहा है, तो चुनाव में पूरी तरह से यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा और रामेश्वर महतो की भागीदारी किस प्रकार रहती है, और इस सीट जो बंटवारा होगा उसमें भी रामेश्वर महतो की ताकत का अंदाजा लगते रहेगा। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।